प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में बनी हुई है और हम सब लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए तैयार हैं। जब आज हम लोग तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो हम थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से सीखा था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और आज हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट जो आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा ही होगा, लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम के बारे में आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं और एक दूसरे से बांटने जा रहे हैं। आइए वचन में जाने से पहले कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में अपने पापों की माफी मांगकर धन्यवाद के संग आपके पास आते हैं। हर एक रुकावट, हर एक बाधा, हर एक गड़बड़ी को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, घुड़कते हैं और दूर करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जब इस समय आपके नाम को लेकर प्रभु हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करिएगा, हमें सिखाइएगा, हम लोग सीखें और आपके वचन में प्रभु यीशु मसीह बढ़ सके। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। आज का दिन आप सब और मैं जानते हैं कि वैलेंटाइन डे के रूप में पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसी के बीच में मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को शेयर करें, क्योंकि उससे बड़ा प्रेम कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर। अगर कोई प्रेम है तो वो है परमेश्वर का प्रेम, जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आइए जब हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप किसी भी निराशा में हो, किसी भी तकलीफ में हो, जहां आप अकेला महसूस कर रहे हो और आपको चाहिए कि एक ऐसा प्रेम मिले जो माँ के प्रेम की तरह हो, तो हम लोग परमेश्वर के वचन से सीधा हम लोग पढ़ेंगे आइजिया 49 और उसकी 15-16। और जब इस वर्स को पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप भी परमेश्वर की वचन की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, तो जब आप लाइव इस समय देख रहे हैं तो आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं जो लोग अभी शेयर कर रहे हैं और आपके द्वारा जो बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, चाहे कभी भी वो देखें किसी भी लिंक के द्वारा, परमेश्वर उन सबसे बातचीत करेगा और हर एक को अपनी शांति और तसल्ली देगा। और आपके द्वारा ये किया गया कार्य बहुत से जीवनों को बचा सकता है और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचा सकता है। आइए जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं तो हम लोग सीधा पढ़ेंगे आइजिया चैप्टर 49 वर्स 15-16। ये मेरी बहुत ही फेवरेट वर्स भी है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े प्रेम को अगर जानते हैं इस पृथ्वी पर, तो हम लोग कहते हैं कि माँ का प्रेम। जी हाँ, ये सत्य है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एक बार माँ का प्रेम भी फेल हो सकता है, एक बार वो भी भूल सकती है। कई बार आपने अखबारों में घटनाओं को सुना होगा कि माँ ने अपने गर्भ, जैसे उसने बच्चे को गर्भ से जन्म दिया और कोई कूड़ेदान पर मिला, कोई कहीं पर मिला, कोई अनाथ आश्रम पे मिला। क्यों? क्योंकि माँ का वो प्रेम खत्म हो गया है। आज हमारे बच्चे जो है वो कर्सिस के द्वारा हो रहे हैं, या अनैतिक संबंधों के द्वारा हो रहे हैं, या हमने लड़का चाहा तो लड़की हो रही है। आज ऐसे हमारा प्रेम डिवाइड हो गया है, इसलिए माँ भी आज अपने बच्चों को भूल रही है। परमेश्वर उस समय जब माँ भी अपने बच्चे को भूल जाए, तब परमेश्वर कह रहा है कि हाँ, हो सकता है माँ अपने बच्चे को भूल जाए, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। जब मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, मेरे पापा एक्सपायर हुए और मेरी बहन की हाथों में जब डेथ हो गई, रात के अंधेरे वक्त में जब मैं सुसाइड करने जा रहा था और आखिरी बार अपनी बहन को गले से लगा के और उससे चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, और बस मैं यही बोला कि कोई ईश्वर नहीं तो मारने वाला है। और उस सुसाइड से पहले बस मैं चिल्लाते हुए इन शब्दों को बोल रहा था, अचानक से मेरे कमरे में रोशनी चमकी। उस अंधेरी रात में दो चमकते हाथ मेरी और मेरी बहन के सर के ऊपर आए, और उस रोशनी में से एक आवाज है, यहाँ से मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ। और उसी समय जब मैंने उस रोशनी में आंख उठाकर देखा, तो मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे। और उसी समय मेरी बहन उठकर बैठ गई और मैं जानने पाया कि यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं, इंसानों का ईश्वर है। वो मुझसे भी प्यार करता है और वो संपूर्ण मानव जाति से भी प्यार करता है, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए मेरे कमरे में आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हाँ, मेरी माँ मुझे भूल कर चली गई। वो एक बीमारी में या तकलीफों में, संकटों में मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, पर उस समय जब कोई मेरे पास नहीं था, वो जिसे मैं नहीं जानता था,
वो माँ और पिता बनकर मेरे पास आ गया। और आज मैं दुनिया के बीच में इस बात को बोलने में बिल्कुल नहीं घबराता हूँ कि अब मैं अनाथ नहीं हूँ। अब मेरे माँ बाप हैं जो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और वो हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं। मैं आज आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम में आज चर्चा करूं। वो आप और मैं कब से सुन रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, हमने बहुत से वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा सुना है, पर मैं आप बीती घटना के द्वारा आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेम को तब जाना जब मैं सब कुछ खो चुका था, जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था, जब मैं निराश हो चुका था, जब मैंने जीने के बारे में सोचना बंद कर दिया था। उस समय परमेश्वर के प्रेम ने मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को दिया और आज मैं प्रभु की सेवा कर पा रहा हूँ और उस समय का वो प्रेम आज मेरे जीवन में है और तभी मैं आज भी चल पा रहा हूँ और उसकी महिमा कर पा रहा हूँ और मेरा जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे देखते हैं क्या लिखा है। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि बहुत से आज दुनिया में प्रेम चल रहे हैं। लोग फोटोज को अपने पर्स में रखते हैं या अपने मोबाइल्स में रखते हैं या फिर अपने लैपटॉप में रखते हैं या अपने सोशल साइट्स पर रखते हैं या हम सीक्रेट जगह पे गूगल फोटोज में उन्हें सेव करके रखते हैं। अपने जिनसे हम प्रेम करते हैं हम उनकी फोटोज को जब याद आती है हम निकाल कर देख लेते हैं, लेकिन वो प्रेम कभी ना कभी समय में बदल जाता है। फिर हम एक दूसरे से शिकायतें करते हैं कि अब तुम पहले जैसा प्रेम नहीं करते। हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से कंप्लेन करते हैं कि मम्मी अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। पापा बच्चों से कहते हैं तुम पहले जैसे प्यार नहीं करते। सब बदल गए हैं, पति पत्नी, भाई बहन, सारे रिश्ते बदल गए हैं। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने कहा मैं ऐसी जगह पे फोटोज तुम्हारी सेव नहीं करता हूँ जहां पर मैं कभी सेव कर भूल जाऊं या पासवर्ड चेंज हो जाए या डिलीट हो जाए या वो पिक्स मुझसे कहीं मिस हो जाए। पर उसने बोला कि मैंने तेरे चित्र को इसलिए अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। वो हर वक्त हमारे ऊपर अपनी दृष्टि को लगा कर रखता है और उसने चित्र को ही इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर कि खोद कर बनाया। उसने ऐसे ही नहीं बनाया। खोद कर बनाने का मतलब होता है पेन होना, और जब पेन होगा तो उस पर आपका ध्यान जाएगा और परमेश्वर का हमेशा मेरे और आपके ऊपर ध्यान लगा रहता है। वो मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने पेन सहन किया और तभी आज मैं और आप उसके प्रेम में जीवित हैं और वो हमेशा मुझे और आपको निहारता रहता है। हम कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, किसी भी स्थान पर रहें, परमेश्वर का ऐसा अलौकिक प्रेम है कि वो हमेशा अपनी दृष्टि को हम पर बनाता और हमेशा लगाए रखता है। कई बार हमें लगता है कि अपने माँ बाप से दूर है, अपने बहन भाई से दूर है। हो सकता है आप जॉब करने के लिए एक दूसरी सिटी में हो, दूसरी कंट्री में हो, दूसरे स्थानों पर हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमेशा सदैव उन जगहों पर भी लगी है जहां पर आपके अपने नहीं है, जहां पर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग जो मुझे इस समय देख रहे हो, शायद आपके बच्चे बाहर चले गए हो जॉब की वजह से या किसी दूसरी कंट्री में चले गए हो या उनकी शादी हो गई हो लड़कियों की और वो अपने अपने ससुराल जा चुकी हो। बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो अपने एक संग कंबाइन नहीं रह पा रहे होंगे क्योंकि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आज हम लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। लेकिन हम आज उस प्रेम को मिस कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। उसके बीच में परमेश्वर कह रहा है देखो तुम्हारा चित्र मेरी हथेली पर बनाया है और मेरी दृष्टि निरंतर तुम्हारी शहरपनाह पर, तुम पर लगी रहती है। उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है। आज अगर आप कहीं प्रेम को ढूंढ रहे हैं, आप टूटे हुए हैं, आप निराश हैं और आपको लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, उसके बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। आज से कुछ समय पहले की घटना आपको बताऊंगा। कुछ समय पहले की बात है, मेरे को फीवर हुआ और उस समय में मैं एक कंपनी में जॉब किया करता था। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और मैं अकेले रहा करता था रेंट पे, और उस जॉब के दौरान अचानक से मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। मुझे बहुत हाई फीवर था और इस कंडीशन में मैं था कि मैं मेडिसिन लेने लायक भी नहीं था कि मैं उठकर जाऊं, और मैं अपने कमरे में रो रहा था और रोते रोते मुझे अपने माँ बाप की याद आई। मैं उस समय रोते रोते ये बोला कि अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे लेकर जाते और मुझे डॉक्टर को दिखाते और मेरा सही ट्रीटमेंट हो पाता। लेकिन मैं उस तकलीफ में, उस बीमारी में अकेले ही रो रहा था और मैं ये मांग रहा था कि जल्दी से मैं किसी भी तरीके से उठ सकूं, अपने शरीर में बल पा सकूं और मैं
जाकर दवाई ला सकूं, लेकिन मेरा शरीर जवाब दे चुका था। मेरी पूरी बॉडी वीक हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा दर्द और बहुत तेज फीवरिश महसूस कर रहा था। उसी समय में अचानक से मैंने अपने कमरे में फिर से परमेश्वर के दर्शन को किया और एक बहुतायत से मैंने प्रभु की उपस्थिति से अपने कमरे को भरे हुए देखा। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे ढांटा और उसने मुझे वो रात याद दिलवाई जिस रात में मैं सुसाइड करने जा रहा था। उसने मुझसे बोला, क्या मैंने तुझसे ऐसे ही वादा किया है कि आज से तेरा माँ बाप मैं हूं? और उसी समय मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और वो मेरा शरीर जो कमजोर पड़ चुका था, वो जो मैं आंसू बहा रहा था, वो जो मैं दुर्बल महसूस कर रहा था, प्रभु की उपस्थिति ने मेरे अंदर शांति और तसल्ली दी। और उसी वक्त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के एहसास को मैंने महसूस किया। उसने अपनी गोद में मुझे लिया और कुछ ही समय के अंदर मेरा सारा फीवर चला गया, मेरी सारी कमजोरी चली गई और परमेश्वर के इस स्पर्श ने, उसकी इस आवाज ने, उसकी उस उपस्थिति ने मुझे पूरी रीति से स्वस्थ कर दिया। और फिर मैं उठ भी सका, मैं चल भी सका और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं बीमार ही नहीं हूं। परमेश्वर की उपस्थिति, उसका प्यार आपके बीमारी के बिस्तर को पलट सकता है, आपके अकेले और खालीपन को दूर कर सकता है। कई बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, एंजाइटी में चले गए हैं, टूटे हुए हैं, इसलिए बीपी बढ़ रहा है, शुगर ऊपर नीचे हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं और ब्रेन हैमरेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर नियंत्रण खो दिया है और हम कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। उसके बीच में परमेश्वर का प्रेम जब हमारे पास आएगा, हम इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक नए बल को पाएंगे, एक नए अभिषेक को पाएंगे। इसलिए वचन कहता है, टूटा और पिसा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य और बलिदान है। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कोई एक है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत निराश हैं और अपने अंदर बहुत कमजोर और निर्बल महसूस कर रहे हैं। हो सकता है अपने शारीरिक परिस्थितियों की वजह से, अपनी फैमिली लाइफ की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, या आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, लाइफ में वो नहीं पा रहे हैं जो आपने प्लान किया था। हो सकता है आपने स्टडी भी बहुत कर ली हो सकता है आपने उसके बाद स्टडी करने के बाद अभी तक वो जॉब नहीं पाई हो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपने मैरिज करी है लेकिन आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। हो सकता है आपने लव मैरिज की है लेकिन आज आप डाइवोर्स की स्टेज पर आ गए हैं। उसके बीच में परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आ रहा है और वो आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपकी फैमिलीज की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके बच्चे आपसे दूर हो गए, अब आपके हालचाल नहीं लेते हैं और आप बहुत ज्यादा अकेला और खालीपन महसूस कर रहे हैं। आज उन माँ बाप से भी परमेश्वर कहने जा रहा है कि आप बिल्कुल निराश मत होइए, उसका प्रेम आपको संभालेगा और वो आपके बच्चों का प्यार भी आपको दिलवाएगा। और कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूल गए हैं तो उन बच्चों से परमेश्वर कहने जा रहा है कि आप बिल्कुल निराश मत होइए, आपको वो माँ बाप का प्रेम दिलवाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है, वो जब खुद माँ का प्रेम करना जानता है तो वो प्रेम वापस करवाना भी जानता है। ठीक उस तरीके से जब हम आइजिया 66 चैप्टर 13 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि एक माँ की तरह मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को जब प्रेम की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कभी ना बदलने वाला प्रेम माँ का प्रेम चाहिए होता है, और वो माँ का प्रेम जो हमेशा हमें लगता है कि शायद हमें समझ सकता है और कोई दुनिया का प्रेम हमें नहीं समझ सकता है। इसलिए कई बार हम जब टूटे होते हैं तो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास नहीं पर अपनी माँ के पास दौड़ कर जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने यह भी कह दिया कि हो सकता है एक बार माँ भी फेल हो जाए आपके दर्द को समझने के लिए, लेकिन वो उस माँ की तरह प्रेम जो आपको चाहिए वो देने के लिए आज तैयार है। और वही शांति परमेश्वर आज मुझे और आपको देने के लिए तैयार है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा की वर्स है, हम सब जानते हैं, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 को, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर के ऐसे जीवित वचन का कि उसने जगत से प्रेम किया। उसने किसी एक धर्म, जाति, कुल, किसी एक व्यक्तिगत समुदाय से नहीं, किसी एक देश, किसी एक कुल से नहीं, किसी एक अंश या किसी एक विभाजन से नहीं, पर परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया। उसमें मैं और आप पाए जाते हैं। हम उसे जानते हो ना जानते हो, पर उसका प्रेम हमसे हमेशा जुड़ा रहता है। वो हमें जानता है, उसने हमें चुना है। इसलिए बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उसके चुने जाने की वजह से जो उसने हमें सिलेक्ट किया है, इसलिए आज हम उसका प्रेम जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और एहसास कर पा रहे हैं। आज जितने लोग भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं जानता हूं आप क्यों सुन रहे हैं। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं और आपकी जिंदगी में गवाही आई। ये टेस्टमनी है, इस बात का प्रमाण है,
प्रूफ है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कुछ एक ऐसा बदलाव हमारी जिंदगी में हुआ है जो हम पहले अपनी जब लाइफ के हिस्सों को, पन्नों को देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा बिखरा हुआ, तनाव सा देखते हैं। हर जगह हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और उस वक्त जब हम नाश हो रहे थे, जब हम बिल्कुल टूट चुके थे, अचानक से यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में एंटर करता है, और जैसे ही वो एंटर करता है मेरे और आपकी परिस्थिति को बिल्कुल बदल के रख देता है। वो जहां पर हम टूटे हुए थे वहां पर हम स्ट्रांग हो गए, जहां पर हम बीमार थे वहां चंगे हो गए, जहां पर हमने सब कुछ खो दिया था वहां पर हमने दुगना पा लिया है, जहां पर हम निराश थे वहां पर आशा आ चुकी है, जहां पर हम डिप्रेस थे वहां पर हम जॉयफुल हो गए हैं, हम प्लीजेंट फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर आकर हमारी जिंदगी को बदल दिया, और वो मेरे और आपकी जिंदगी की गवाही है, और वो गवाही परमेश्वर का प्रेम प्रकट करती है, जिस वजह से आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना पसंद करते हैं, उसकी संगति करना पसंद करते हैं, उसके संग समय बिताना पसंद करते हैं। इसलिए हम कभी कभी कहीं भी हमें पता चलता है सभाएं हो रही हैं तो हम मौका निकालते हैं, वहां पर जाकर पहुंचते हैं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में लिप्त रह सकें, उसकी संगति में लिप्त रह सकें। हमारे घर में सुबह से ही वर्शिप शुरू हो जाती है, सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के दासों के वचन चलना शुरू हो जाते हैं, और हर किसी के फोन में कहीं ना कहीं वर्शिप या वचन या कुछ ना कुछ हमेशा प्ले होता रहता है। और हम जब भी पर्सनल समय मिलता है हम डिवोशन करते हैं, हमारे परिवार के लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमें इस प्रेम का एहसास है। हम ये जानते हैं कि इससे ज्यादा आनंद दुनिया में कहीं भी नहीं है, उसकी प्रेजेंस में जो आनंद और जो उपस्थिति में जो शांति मिलती है वो कहीं भी नहीं है। और यही परमेश्वर का प्रेम है जो हमें दुनिया के प्रेम को प्रकट करवाता है कि वो अलग है और मेरा प्रेम अलग है। दुनिया धोखा दे सकती है पर परमेश्वर कभी भी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। एक पिता, और ये पिता जो था, जिसको आपने पहले भी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा, उसका काम था कि वो ट्रेन के ट्रैक को, पुल के ऊपर वो ट्रैक था, और वो जब ट्रेन आती थी तो वो उस ट्रैक को सीधा करता था और ट्रेन उस पुल के ऊपर से निकल जाती थी। और जब ट्रेन निकलने का समय हो जाता था उसके बाद वो उस ट्रैक को हटाता था ताकि शिप उस पुल में से निकल सके। और जब भी ट्रेन के आने का समय होता था वो ट्रैक को सीधा कर दिया करता था और ट्रेन उस पुल के ऊपर से निकल जाया करती थी। एक दिन उसका बच्चा भी वहां पर खेलने के लिए आया और वो अपनी ड्यूटी को कर रहा था। अचानक से उसने पीछे मुड़कर देखा, बच्चा नहीं था। वो उसे ढूंढने लगा और इतनी देर में सिग्नल होगा कि ट्रेन आने वाली है। वो बड़ा असमंजस में था कि वो अपने बच्चे को देखे या ट्रैक को सही करे, लेकिन उसे ये मालूम था अगर उसने ट्रैक को सही नहीं किया तो बहुत सी जानें चली जाएंगी। इसलिए बड़ी अपने आप को तैयार करके उसने ट्रैक सीधा करने की जब योजना बनाने को जैसे ही सोचा, उसी समय सामने देखा कि उस ट्रैक पर उसका बच्चा खेल रहा है। वो दौड़कर अपने बच्चे को बुला भी नहीं सकता था, वो दौड़कर अपने बच्चे को उठा भी नहीं सकता था, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल आने पर थी। और उसे पता था कि अगर वो ट्रैक को सीधा नहीं करेगा तो जितने भी ट्रेन में लोग हैं वो सब मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो ट्रैक को सीधा करेगा तो उसका बच्चा मारा जाएगा। और वो खून के आंसू रोने लगा, उसका दिल फट गया और वो उस ट्रिगर को, जिससे ट्रैक सीधा होना था, उसे पकड़कर रोने लगा, क्योंकि आज वो ट्रैक को सीधा नहीं कर रहा था पर वो अपने हाथों से अपने बच्चे को मार रहा था। और जैसे ही उसने रोते रोते उस ट्रैक को सीधा किया, उसकी आंखों के सामने वो ट्रेन उस बच्चे को काटते हुए निकल कर चली गई। और उसने जब देखा कि लोग ट्रेन में आराम से बैठे हुए हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं चला कि कितना बड़ा हादसा हो चुका है, किसी का एक लौता बेटा मर चुका है। और वो पिता रो रहा था और वो लोग हंसते खेलते हुए, खाते पीते उस ट्रेन में एंजॉय करते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। और आज बिल्कुल ऐसी हमारे संग हुआ। हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम मैरिजेस कर रहे हैं, हम जगह जगह पार्टीज कर रहे हैं। आज के दिन में बहुत फ्लावर्स दे रहे हैं और अपने प्रेम को व्यक्तिगत तौर पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत से प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत से लोगों को आज शादी के लिए या आने वाली लाइफ में पार्टनर चुने जा रहे हैं। उसके बीच में हमें नहीं पता कि किसी ने इतना प्रेम किया कि अपनी जान दे दी। पिता देखता रहा, उसका बच्चा मर रहा है, उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, उससे घोड़े मारे जा रहे हैं, उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, उसका लहू बह रहा है, उसके पसीने के समान उसका खून बह रहा था, उसके आंसू के समान उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसकी पसलियों में से वो निकलकर उसके घाव बाहर आ रहे थे। जब उसके कोड़े पड़ रहे थे तो उसके अंदर से हिस्से हिस्से छिदकर बाहर निकल कर आ रहे थे।
और उसके बीच में पिता देख रहा था, दुनिया तमाशा मना रही थी और दुनिया कह रही थी इसे क्रूस पर चढ़ाओ। आज भी हम वही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम भी हमें दे दिया। हम जानते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम संडे चर्च भी जा रहे हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह के समान हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन उसके प्रेम की वैल्यू हमारे अंदर नहीं है। हम आज भी अपनी जिंदगी में मदमस्त हैं। हम अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने विजन्स को फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में हम ये नहीं जानते हैं कि हमें सबसे पहला प्रेम परमेश्वर से करना है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मैथ्यू के चैप्टर में कि अपनी संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख, ठीक उसी समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। परमेश्वर चाहता है कि पहला स्थान जो प्रेम का है वो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम का हो। और अगर परमेश्वर के प्रेम का जीवन हमारे अंदर नहीं है, अगर आप जॉन को भी पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 35, आपको यही वर्सेस उसमें मिल जाएंगी। सबसे पहला प्रेम संसार का नहीं है। सबसे पहला प्रेम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, मम्मी पापा के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, अपनी जॉब के लिए नहीं है, अपने बिजनेस के लिए नहीं है, पर सबसे पहला स्थान, सबसे पहला प्रेम मेरे परमेश्वर का है। मेरी जिंदगी का पहला भाग, मेरी खुशियों का पहला हिस्सा, मेरे ड्रीम का मेरा पहला सपना, मेरे विजन का पहला गोल, मेरी लाइफ का पहला एम जीसस होना चाहिए, यीशु होना चाहिए। हाँ, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। वो पर्सनैलिटी है, जीसस इज माई पर्सनैलिटी। मेरी लाइफ, मेरी चलती फिरती यीशु मसीह की पत्री है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहन के बारे में जिसने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में दे दिया और उसने बहुत सताव सहन किया। उसको परिवार से और नगर से निकाल दिया गया। उसके परिवार ने, उसकी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया। धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए उन्होंने परमेश्वर में सेवा में अपने कदम को बढ़ाया और बहुत समय के बाद उनकी सेवा स्टैब्लिश्ड हो गई। उनकी सेवा बहुत बढ़ने लगी। उनके कई चर्च और ब्रांचेस खुल गए। उनके बच्चे भी पास्टर बन गए। हस्बैंड और वाइफ और बच्चे सब मिलकर मिनिस्ट्री कर रहे थे। जगह जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। गवाहियां आती चली जा रही थी। जीवन बदलते चले जा रहे थे। कन्वेंशन, क्रूसेड इस परिवार के द्वारा विभिन्न स्थानों पर हो रहे थे। ये वर्ल्ड वाइड प्रभु की मिनिस्ट्री करने लगे। एक रात को जब ये लेडी सो रही थी, इसे एक सपना आया और सपने में इसने देखा कि ये नर्क में है। ये घबरा गई। ये परमेश्वर से क्वेश्चन आंसर करने लगी। ये परमेश्वर पर उंगली उठाने लगी कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, मैंने इतना सताव सहन किया है और मेरे बच्चों ने कितनी भुखमरी को देखा है। हमने कितने समय ऐसी समय में बिताया जब हमारे पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए हमारे पास रोटी नहीं थी। उस स्ट्रगल के दौरान में भी हमने परमेश्वर तेरे पीछे चलना बंद नहीं किया। फिर आज मैं नरक में क्यों हूं? तब एक आवाज उसके कानों में आई। परमेश्वर ने कहा प्रेम की वजह से। उसने कहा हाँ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे बहुतायत से प्रेम करती हूं। परमेश्वर ने कहा प्रेम करने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि तुम मुझसे प्रेम कर, दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब परमेश्वर ने उसे याद दिलवाया कि जब तू परमेश्वर में आई थी तब तेरा बहुत विरोध हुआ था। तेरी एक बहन जिसने तेरा बहुत शोषण किया था, तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, तू आज तक उसे क्षमा नहीं कर पाई है। आज भी तेरे मन में उसके लिए टीस है कि इसने मुझे बहुत सताया, इसने मेरा बहुत शोषण किया। और जब आप अपनी जिंदगी में आज भी पीछे हिस्से पड़ जाती हैं तो आप उसे याद रखती हैं। आपकी वो टीस आज भी आपके दिल में उठती है। परमेश्वर उस बेटी को बताने लगा कि तेरी इस वजह से तू नरक में जा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ देने के बावजूद भी अपने प्रेम को कम नहीं किया। उसने जान भी दे दी, फिर भी उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी सेवा को करें। प्रेम का मतलब ये भी है कि जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, जिन्होंने हमें बहुत सताया है, हम उनसे भी परमेश्वर के समान प्रेम करें। हम अपने मन से उनके लिए सारी घृणा को निकाल दें, भले आज भी वो हमसे प्रेम करें ना करें, भले आज भी वो हमें पसंद करें ना करें, भले आज भी वो हमें शोषण करते हो, भले आज भी हमें देखना पसंद ना करें, पर उसके बीच में भी हमें परमेश्वर के प्रेम को शेयर करना है और अपने मन से सारे पाप को, सारी कठोरता को, सारी उस अंदर की टीस को निकाल कर बाहर करना है। जॉयस मेयर की गवाही बताती, जब उनके पिता ने बचपन से उनका शोषण करना शुरू किया, बचपन से ही उनके शरीर का इस्तेमाल करना शुरू किया, और जब वो परमेश्वर में आ गई और जब उनके पिता बीमारी के बिस्तर पे थे, तब परमेश्वर ने जॉयस से बोला, जॉयस तुझे अपने पिता की सेवा करनी
पड़ेगी। जॉयस रोने लगी क्योंकि उनके पिता की वजह से ही उनकी लाइफ बर्बाद हुई थी और जिंदगी भर उनके पिता ने उसके शरीर का शोषण किया था। बचपन से ही उसने नरक की जिंदगी देखी थी और उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा उसका पिता था। लेकिन जब उसने ये आवाज सुनी, उनके पति डेव ने बोला, जॉयस जब परमेश्वर कह रहा है तो हमें करना पड़ेगा। वो दोनों गए, उन्होंने अपने पिता के लिए अच्छा मकान लिया, उनके लिए सारी फैसिलिटीज को अवेलेबल किया, 24/7 उनके लिए स्टाफ नर्सेज लगाई और ट्रीटमेंट के लिए उनकी फुल फैसिलिटीज अवेलेबल की और अंत समय में उनकी पूरी सेवा की। और उस पिता ने मरते वक्त अपने बेटी से माफी मांगी और उसने उन्हें क्षमा किया। आपकी जिंदगी में हो सकता है कि इतना शोषण हो जाए कि आपकी जिंदगी का डार्क हिस्सा ही वही हो, जहां पर आपको लगता हो कि इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, ये मेरी जिंदगी का नरक है। वहां पर भी परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए बोलेगा। यही परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए स्तिफनुस ने भी जो उस पर पत्थर वाह कर रहे थे, यही बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने भी यही किया। आज परमेश्वर का वचन भी यही बताता है, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34-35 में साफ साफ कि जैसे परमेश्वर से प्रेम करना है, वैसे अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने नेबर से, जिन्होंने आपको शोषण भी किया हो, उनको भी हमें उसी समान प्रेम करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर परमेश्वर में बिताएं और अंत के समय में हम नर्क में हो, क्योंकि हमने किसी एक जगह पर आज भी प्रेम के हिस्से को, उसकी परिभाषा को नहीं जाना। इसलिए कुरिन्थियों की चैप्टर में लिखा हुआ है कि प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता है, प्रेम जलन नहीं करता है, प्रेम किसी भी तरीके से स्वार्थ नहीं चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके जीवन में घर करने पाए, आपको एहसास होने पाए। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे लगता हो कि उसकी जिंदगी में प्रेम नहीं है, अकेला है, खाली है, उस वक्त परमेश्वर का प्रेम आज आपसे कह रहा है, जिसने मुझ अनाथ को बचाकर मुझे आज माँ बाप का संतान बना दिया और मुझे आज पूरी तरीके से परमेश्वर ने हर एक आशीष से संपन्न किया है, वो आपसे भी आज आपके कमरे में आकर कह रहा है। इस लाइव सरमन के थ्रू आपसे बात कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी आप हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आइए, ये समय है जब परमेश्वर के प्रेम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रार्थना का। आज किसी भी प्रार्थना निवेदन को आप चाहते हैं कि आप हमसे शेयर करें, हम उसी प्रेम से आज परमेश्वर के संग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। तेरे बारे में कभी सोचा नहीं, तुझको वो दर्जा दिया नहीं, हर कदम पर तुझे धोखा दिया, पर तू वायदा करके फिरा नहीं। आया हूं फिर से मज़बे पे तेरे, आया हूं फिर से मज़बे पे तेरे, अपना सा कर ले मुझे। हम अपने को खाली करते हैं, तुझ में हो कर इस बात को कहते हैं। तू विराजमा हो दिल में हमारे, तू विराजमा हो दिल में हमारे। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आमीन। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम प्रार्थना करते हैं
जाने अनजाने में हो सकता है हमसे बहुत सी गलती, गुनाह और पाप हुए हो पापा, लेकिन आज हम सब जीसस पापा आपके सामने नतमस्तक होते हैं, सरेंडर करते हैं और अपने जीवन में हुई हर एक गलती, गुनाह, पापों की माफी मांगते हैं। आज प्रभु कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर आपका प्रेम चाहिए प्रभु, जो आज टूटा हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने पिता डिच किया है, हर्ट किया है, हर एक तरीके से टूटे हुए हैं। कोई माँ बाप हो सकता है, कोई भाई बहन हो सकते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई बच्चे हो सकते हैं, कोई ऐसे जन हो सकते हैं जिनके सबसे प्रिय, जिन पे वो फेथ करते थे, उन्होंने उनको डिच किया हो, धोखा दिया हो, लेकिन परमेश्वर आज वहां पर आपका प्रेम आज मरहम लगाने जा रहा है, भरपाई करने जा रहा है, आंसुओं को पोंछने जा रहा है, क्योंकि टूटा और पिसा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य और बलिदान है। परमेश्वर आज मां की तरह हमें प्रेम देने जा रहा है, मां की तरह मुझे आपको शांति देने जा रहा है। हाँ, एक मां भी भूल सकती है, परमेश्वर कह रहा, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। प्रभु आपका हाथ हर एक के सर पर आने पाए, वो जो आंसू बहा रहे हैं, वो जो टूटे हुए निराश है प्रभु, आपकी उपस्थिति से उनके हृदय जुड़ने पाए प्रभु, तसल्ली और शांति और आनंद आने पाए, बीमारियां छोड़कर जाए, निराशा छोड़कर जाए, कलेश छोड़कर जाए और यीशु मसीह का पार प्रेम हर एक के हृदय में आज घर करने पाए। प्रभु आज एक गिफ्ट को मांगते हैं प्रभु, सुपरनेचुरल गिफ्ट को मांगते हो, आपका प्रेम हर एक के हृदय में, जीवन में, परिवार में घर करने पाए। जहां कलेश है पिता परमेश्वर, कलेश बढ़ रहे हैं, क्लैशेस है प्रभु, पूरी तरीके से डाइवर्ट है, मन नहीं मिलते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति सब एक करने पाए, हृदयों को, मनों को एक करने पाए प्रभु यीशु मसीह। वो जो डाइवोर्स के स्टेज पर इस समय पहुंच गए हैं, जिन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि हम अलग होंगे, प्रभु यीशु मसीह आज वहां पर लोगों से कह रहा है, वापस आओ परमेश्वर के प्रेम में, मैं तुम्हें प्रेम करना सिखाऊंगा। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप परिवारों को तोड़ने नहीं पर जोड़ने जा रहे हैं प्रभु, रिश्तों को तोड़ने नहीं पर जोड़ने जा रहे हैं पिता, टूटे हुए रिश्तों को तोड़ने नहीं पर नया करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आज हम प्रार्थना करते प्रभु संगीता विक्टर के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने बेटे रोड्रिक के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, उसकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने बेटे की सेवकाई पर आशीष दीजिए पापा। प्रभु उस बच्चे पर अपना अभिषेक उंडेलिए प्रभु, उसकी सेवकाई में परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए, उसकी सेवकाई में प्रभु आपकी उपस्थिति बढ़ने पाए और उसकी मिनिस्ट्री फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक सेवक होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते प्रभु, अपने भाई की सेवकाई को ब्लेस करते प्रभु। उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अंजू टंडन के लिए पिता परमेश्वर, उत्तरा मसीह बहन के लिए प्रभु, जिनके घर में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उसके घर में पिता लोग आपके विश्वास में आने पाए प्रभु, सब एक मन होने पाए और सब एक साथ परमेश्वर की सेवा करने पाए, पूरा परिवार आपको जानने पाए। जैसे इस बहन ने परमेश्वर आपको ग्रहण किया है, जैसे इस बहन ने अपना जीवन आपको दिया है, वैसे इसकी पूरी फैमिली सेव होने पाए प्रभु। हम विश्वास करते पिता, आप करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और एक बड़ी गवाही को हम देखने जा रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु बहन स्वीटी सिंह ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, उनकी सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर जिसे फीवर है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन स्वीटी की बहन इसी वक्त, इसी घड़ी चंगी होने पाए। बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी वक्त आप स्पर्श करिए और उसके बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए। आपके प्रेम के खातिर बहन स्वीटी की सिस्टर चंगी होने पाए। जैसे ही पतरस की सांस को यीशु ने छुआ और उसका सारा ज्वर उतर गया, इसी वक्त प्रभु आप अपने स्पर्श से उस बेटी को छू लीजिए प्रभु, और उसका सारा फीवर जाने पाए। और हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि इन सब गवाहियों को हम सुनने जा रहे हैं पिता। बहुत से ऐसे निवेदन प्रभु जो लाइव सर्विस के बाद यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी लिंक पे कहीं भी आएगा, पेजेस पे आएगा प्रभु, फॉरवर्ड पे जब होंगे वहां पर आएगा, लिंक शेयर होंगे, उन सारी प्रेयर निवेदन को प्रभु, टॉपिक्स को हम आपके हाथों में देते हैं पापा, आप स्पर्श करिएगा और उत्तर दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं कोई सर के दर्द से परेशान है,
प्रभु किसी को पिता परमेश्वर हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, बैक पेन है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ओ पिता परमेश्वर एड्स है, कैंसर है, ट्यूमर है, गांठें हैं, सिस्ट है और किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु के नाम में आज प्रार्थना करते हैं वो सारी बीमारियां छोड़कर जाने पाए। प्रभु प्रार्थना करते भाई अरुण के लिए प्रभु, उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब अपने हाथों को बढ़ाते हैं, भाई के बिजनेस को ब्लेस करते हैं, फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ को ब्लेस करते हैं, उनकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं और यीशु के नाम में घोषणा करते हैं बीमारियां छोड़कर जाने पाए, बिजनेस स्टैब्लिश और फ्लोरिश होने पाए, प्रॉस्पर होने पाए, फ्रूटफुल होने पाए, फैमिली स्पिरिचुअल ग्रो करने पाए, ओ पिता सब एक मन एक आत्मा होने पाए, परिवार में उपस्थिति यीशु मसीह की कायम काम करने पाए और पूरा जीवन पूरा घराना नया होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हम देख रहे हैं आप मूव कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु जिनके बिजनेस लॉसेस में है, जिनकी जॉब्स नहीं लग रही हैं और पिता वो जो पढ़ाई कर रहे हैं पर इंक्रीमेंट नहीं पा रहे हैं, सैलरीज पर इंक्रीमेंट नहीं हो रही हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं आज बंधनों को तोड़िए, बिजनेस को फ्लरिश करिए पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं आपने कर दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सेरेना के लिए प्रभु, हम अपनी प्यारी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उसके स्टोन की प्रॉब्लम है, जो भी स्टोन के फंसा हुआ है, हम हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम में लिव राइट इन द नेम ऑफ जीसस, गो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी घड़ी वो पूरी तरीके से चूरमा हो जाए, खत्म हो जाए, डेमोलिश हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका कोई भी अंश ना रहने पाए और वो यूनियन की तरफ से बाहर जाने पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने स्टोन के बनने की स्पिरिट को नाश कर दिया है और सेरेना को चंगाई दे दी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु शिवानी जॉन के पिता परमेश्वर हस्बैंड के लिए प्रभु आप इन्हें ब्लेस करिए। प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रेयर टॉपिक बहन का है इनके हस्बैंड के लिए प्रभु हम उन्हें ब्लेस करते हैं, सारे जादू टोनों से, सारी नेगेटिव एनर्जी से, बुरी नजरों से, दुष्ट की चालों से आप बहन शिवानी को, उसके हस्बैंड को, उसके परिवार को बचा के रखिएगा पिता परमेश्वर, और उसके घराने पर अपनी अपरंपार आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जेम्स जॉन के लिए प्रभु, और उनके पिता परमेश्वर खास तौर से प्रेयर करते हैं उनकी फैमिली में प्रभु आपकी उपस्थिति आने पाए, आपकी उपस्थिति उनकी फैमिली को प्रॉस्पर करने पाए। इसी वक्त हम भाई जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरा घराना यीशु मसीह उस नूह की तरह नाव में आने पाए। परमेश्वर जैसे नूह का पूरा परिवार जहाज में सेव हुआ प्रभु, वैसे ही पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह भाई जेम्स का पूरा परिवार परमेश्वर के स्वर्ग राज के जहाज में आने पाए और बचने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्या आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, हाँ और आमीन में। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आपने हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है प्रभु। आगे आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम जब फिर लाइव सेशन में जुड़ेंगे तब तक बहुत सी टेस्टमनीज हम अपने पास सुनने पाए पिता परमेश्वर, मैसेजेस के द्वारा, कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, पिता परमेश्वर मैसेंजर के द्वारा, यूट्यूब लिंक के द्वारा, जगहों जगहों पर हम आपकी टेस्टमनीज को सुनना चाहते हैं प्रभु। और जैसे इन दिनों में आपने गवाहियों को सुनाया प्रभु, हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हम और टेस्टमनीज को सुनने जा रहे हैं पिता, और हम विश्वास करते हैं कि इन सारी प्रार्थनाओं का हम उत्तर पाने जा रहे हैं प्रभु। उन सारे निवेदनों को हम हमेशा याद रखें प्रभु, और आपके सामने हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर समस्त सेवकाइयों को, कलीसियाओं को, पूरे भारत देश को पिता परमेश्वर विश्व भर को आपके लहू में छिपाते हैं, और इस महामारी में आपने हम सबको बचाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हुए जय जयकार करते हुए प्रार्थना हम सब एक मन होकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। अगर जाने में कोई प्रेयर टॉपिक रह गया तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। हम सारे निवेदनों को पढ़ते हैं, उनके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, प्रेयर टॉवर में नोट करते हैं, और हमारा आपसे कांटेक्ट हो चाहे ना हो पर हमेशा हम प्रार्थनाओं में आपको याद रखते हैं। अगर आपको लगता है कि जेएलयू विजन सेवकाई से आपको आशीष मिल रही है तो आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि आपको लगातार सेवकाइयों के शेड्यूल पता रहें और आप हमसे जुड़े रहें। और आप YouTube पर भी आज ही जेएलयू विजन पास्टर अभिषेक अरोरा जीसस लव्स यू विजन सर्च करके वहां पर भी आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वहां पर भी लगातार आप गवाहियों को, वचनों को, परमेश्वर के गीतों को सुन सकें और महिमा परमेश्वर को दे सकें। और बहुत से लोगों तक शेयर भी करिएगा, ताकि जो आशीष मैंने और आपने पाई है वो बहुत से जीवन पा सकें। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और मेरे लिए भी विशेष प्रार्थना करिए। कुछ शारीरिक दुर्बलताएं हैं और मैं विश्वास करता हूं कि नेक्स्ट संडे में इस बात की गवाही दे पाऊंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।